लाल बाबा राय स्टूडियो से आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। औरंगाबाद से बड़ी खबर आपके सामने रखे। सुरक्षा बलों ने 2 आईडी बरामद किया है। करीब 2.5 केजी आईडी बरामद। एंटी नक्सल अभियान के तहत खुलासा हुआ और सीआरपीएफ, एसटीएफ और पुलिस की कार्रवाई दिखी। बम निरोधक टीम आईडी को विनष्ट किया गया। लंगूराही पहाड़ से चलाया गया था ये सर्च अभियान, जिसमें सफलता हासिल हुई है। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। करीब 2.5 केजी का आईडी बरामद किया गया। एंटी नक्सल अभियान के तहत ये खुलासा किया गया। सीआरपीएफ, एसटीएफ और पुलिस बल की कार्रवाई थी। बम निरोधक टीम की तरफ से आईडी को नष्ट किया गया है। लंगूराही पहाड़ में ये सर्च अभियान चलाया गया था और उसमें ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई थी। सुरक्षा बलों ने 2 आईडी बरामद कर लिया है। देखिए, करीब 2.5 केजी का आईडी बरामद किया गया। औरंगाबाद से आपके सामने ये बड़ी खबर रख रहे हैं। एंटी नक्सल अभियान के तहत ये खुलासा। और एक और बड़ी खबर आपके सामने रखे। खबर रोहतास जिला के विक्रमगंज से है, जहां पर एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मौके पर कारतूस के 3 खोखे बरामद हुए। जानकारी के मुताबिक युवक रविवार को अपने दोस्त से मिलने के लिए गया था, लेकिन जब वापस नहीं लौटा तो परिजनों ने खोजबीन उसकी शुरू की। सोमवार सुबह चौसा नहर के पास शव बरामद हुआ। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हत्या के कारणों को अब तक बताया नहीं जा रहा है। दरअसल हत्या के कारण अब तक साफ नहीं है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। शुरुआती जांच में पुलिस को शक है कि किसी पहचान के ही इंसान ने युवक सुधीर की हत्या की है। और बताया जा रहा है कि दोस्त से मिलने के लिए पहुंचा था, जहां पर युवक की गोली मारकर हत्या की गई। परिवार का लड़का था, मुहल्ला का है। तो कल रात के लगभग 9 साढ़े 9 बजे बाइक लेकर के निकला है। इसके बाद से उसका फ़ोन रिसीव नहीं हुआ। फिर सुबह में हम लोग को इस घटना के बारे में जानकारी मिला। जी, आज सुबह दिनारा थाना में एक खबर आई कि एक युवक का लाश नहर किनारे पड़ा हुआ है। तो उसको सत्यापन के लिए जब थाना गई तो उस युवक की पहचान सुधीर कुमार, पिता कलेक्टर यादव, ग्राम दिनारा के रूप में हुई। और बाकी गहराई से अभी हम लोग जांच कर रहे हैं। डीआईयू की टीम को भी बुलाया गया है। और चलिए अब आपको सियासी खबरें दिखाते हैं। बड़ी खबर यह है कि आरजेडी की समीक्षा बैठक जारी है। तेजस्वी यादव भी बैठक में शामिल हैं। लालू, राबड़ी और मीसा भारती भी बैठक में हैं। संगठन को लेकर चर्चा हो रही है। हार की समीक्षा की जा रही है। आरजेडी के सभी वरिष्ठ नेता इस बैठक में पहुंचे हुए हैं। हार की समीक्षा की जा रही है। दरअसल आरजेडी की बुरी हार हुई है। 1952 के बाद ये सबसे बड़ी हार बताई जा रही है और ऐसे में समीक्षा लगातार की जा रही है। देखिए, लालू, राबड़ी, मीसा भारती बैठक में मौजूद हैं। संगठन को लेकर चर्चा की जा रही है। बैठक में ये भी चर्चा हो रही है कि आखिर हार की असली वजह क्या है। और तेजस्वी यादव विधानसभा चुनाव में करारी हार की समीक्षा कर रहे हैं। फिलहाल बैठक हो रही है और ऐसे में बैठक से पहले उजियारपुर से विधायक आलोक मेहता ने कहा कि हार के कारणों सहित कई मुद्दों पर चर्चा हो रही है। लालू परिवार में कोहराम पर आलोक मेहता ने कहा कि ये घर की बात है और घर में ही होनी चाहिए। समीक्षा बैठक स्वाभाविक है, चुनाव की समीक्षा होनी चाहिए और उसी के लिए बैठक बुलाई है। हम सब उम्मीदवार यहाँ पर उपस्थित हैं। क्या लग रहा है, करारी हार हुई है, इसकी वजह से एक बड़ी बैठक बुलाई? करारी हार हुई है, इसी बात पर समीक्षा की जाएगी ना कि कहाँ कहाँ मैनिपुलेशन किया गया, कहाँ कहाँ प्रजातांत्रिक मूल्यों का हनन किया गया, जो बातें चुनाव आयोग को संज्ञान में लेना चाहिए था वो नहीं लिया गया। ये सारी बातें पर चर्चा होगी। संजय यादव पे आरोप लग रहे हैं, वो हमारे घर का मामला है, वो हम घर में सलट लेंगे। नहीं, मैं बता रहा हूँ, वो घर का, सभी घर में इस तरह की बातें होती हैं। घर का मामला हम घर में सलट। यही समीक्षा करने के लिए जो अप्रत्याशित परिणाम आया है, आश्चर्यजनक परिणाम आया है,
मीडिया से लेके जनता से लेके पूरा देश यह कल्पना नहीं करता था। बहुमत किसी का भी आता, मुकाबला अच्छा दिख रहा था, लेकिन जो परिणाम आया है वो आश्चर्यजनक है। तो हम लोग बैठेंगे, तब समीक्षा होगी क्या कारण है, नहीं कारण है। फासला बहुत दूर था, लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों हुआ रिजल्ट, लेकिन तभी लोगों का आशीर्वाद मिला, चुनाव जीत के आए। रोहिणी आर्या प्रकरण को लेकर आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से ये घरेलू मामला है, इस पे हम कुछ नहीं बोलेंगे। अच्छा, वजह इतना जल्दी तो पता नहीं चलेगा, लेकिन बेसिक वजह है कि पूरी ये सरकारी तंत्र की जीत है। ये एनडीए से ज़्यादा ये तंत्र की जीत है, प्रशासन की जीत है ये। और सिंपल चीज़ है, ये समझ से परे है। पिताजी की अपने व्यक्तिगत राय है। आज बैठक में क्या कुछ बातचीत होगी? अब देखते हैं, अंदर जाते हैं क्या बातचीत होती है अंदर। चंद्र का हत्या हुआ है बिहार के अंदर, आप सब लोग जानते हैं। 10-10 हजार रुपया का प्रलोभन देकर करके और वोटर को खरीदने का काम किया गया। और वहीं विधानसभा चुनाव 2025 के परिणाम के बाद एक बार फिर से नीतीश सरकार की कवायद तेज हो चुकी है। मौजूदा सरकार की कैबिनेट की आज आखिरी बैठक हुई, जिसमें मौजूदा विधानसभा को भंग कर अगली यानी कि 18वीं विधानसभा के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। कैबिनेट की बैठक में विधानसभा को भंग करने के प्रस्ताव पर मुहर के बाद सीएम नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलने के लिए राजभवन पहुंचे, जहां उन्होंने 19 नवंबर को विधानसभा भंग करने को लेकर पत्र सौंपा। 20 नवंबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा और इसके लिए भव्य तैयारी की जा रही है। और देखिए, उससे पहले की जो प्रक्रियाएं होती हैं वो पूरी की गई। राजभवन पहुंचकर सीएम नीतीश कुमार ने इस्तीफा सौंपा और उसके बाद 19 नवंबर को विधानसभा भंग हो जाएगी। कैबिनेट की बैठक पर लगातार बयान भी आ रहे हैं। 3 प्रस्ताव जो राजभवन में रखे गए, उसकी जानकारी भी विजय चौधरी की तरफ से दी गई। विभागों के रिपोर्ट कार्ड पर भी चर्चा हुई, इस तरीके की भी जानकारी सामने रखी गई। और देखिए, नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक में मौजूदा विधानसभा भंग करने के साथ ही किन किन प्रस्तावों पर चर्चा हुई है, इस पर मंत्री विजय चौधरी ने जानकारी दी। आपको दिखाते हैं। आज मंत्रिपरिषद में यह निर्णय हुआ कि जो वर्तमान विधानसभा है वह 19 तारीख के प्रभाव से वर्तमान विधानसभा को विघटित करने की अनुशंसा कैबिनेट ने की है, जो मुख्यमंत्री जी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी के द्वारा अभी महामहिम को दे दिया गया है। एनडीए को नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आज एनडीए अपने सफलता के चरम पर पहुंचा हुआ है। इसके लिए मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट किया। तो देखिए, आज दिन भर की हलचल क्या रही है, अब वो आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं, क्योंकि 20 तारीख को शपथ ग्रहण का समारोह है और उससे पहले तमाम प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं। आज क्या हुआ वो समझ लीजिए। देखिए, कैबिनेट की आखिरी बैठक हुई और कैबिनेट की आखिरी बैठक में चर्चा की गई। सीएम ने राज्यपाल से मुलाकात की, राजभवन वो पहुंचे कैबिनेट बैठक के बाद, जहां पर विधानसभा भंग करने को लेकर राज्यपाल को पत्र सौंपा गया। इसके बाद क्या हुआ, देखिए, 19 नवंबर को विधानसभा भंग हो जाएगी, जो मौजूदा है वो भंग कर दी जाएगी। 22 नवंबर तक मौजूदा कार्यकाल होगा। इस बीच में 20 तारीख को शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा। 19 नवंबर को जेडीयू की बैठक है। ये तमाम हलचलें आज दिन भर की रही, जो हम आपके सामने रख रहे हैं। 20 नवंबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण है। गांधी मैदान में शपथ ग्रहण होगा, जिसको लेकर भव्य तैयारियां हो रही हैं। मंत्रिमंडल को लेकर भी हलचल तेज है। लगातार फॉर्मूले की चर्चा की जा रही है, किस कोटे से कितने मंत्री होंगे उसको लेकर भी हलचल है। और आज विनोद तावड़े पटना आएंगे, इस बात की भी जानकारी है। बिहार में एनडीए को प्रचंड जीत के बाद पूरे प्रदेश में जश्न का माहौल है। समर्थक अपने अपने नेता का स्वागत कर रहे हैं। वहीं नेता भी जीत का श्रेय जनता को देने से पीछे नहीं हट रहे। जीत के बाद एनडीए के नेताओं ने प्रचंड जनादेश के लिए बिहार की जनता का आभार जताया। क्या नवनिर्वाचित विधायकों ने कहा, आपको सुनवाते हैं। हमारी जो जीत है वो कटिहार के मतदाताओं की जीत है, कार्यकर्ताओं की जीत है, और जीत है उस नेतृत्व की जिसने बिहार को बदला है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी और यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सबों ने बिहार को बदलने का जो काम किया, कि जिस विश्वास के साथ जनता ने पुनः
माननीय मुख्यमंत्री जी को अपना आशीर्वाद दिया है, उसके अनुकूल बिहार को आगे ले जाने में माननीय मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में सब लोग मिलकर काम करेगा और बिहार को आगे ले जाने का काम करेगा। पूरा बिहार इस बार एक हो गया है, जात पात धर्म से ऊपर उठ के। यही है कि एनडीए की प्रचंड जीत हुई है और गायघाट विधानसभा से गायघाट के लोगों ने अपनी बेटी को आशीर्वाद देकर उनके सेविका के रूप में उनको अपनाया है। अब लग रहा है कि अब मेरा काम शुरू होगा। अभी तक जो रहा हम लोगों ने इलेक्शन लड़ा और अब काम करने की बारी आ गई है। जितने भी लोगों की उम्मीदें जगाई गई है उस सभी उम्मीदों पर खड़ा उतरना, तो मेरे क्षेत्र में भी मुझे बहुत सारे काम करने हैं। नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। और अब सवाल कि लालू परिवार में विलेन कौन है। देखिए, चुनाव में करारी हार के बाद रोहिणी आचार्य को लेकर लालू परिवार में कोहराम मचा है। तेजस्वी यादव के चुनाव प्रबंधक रमीज नेमत को लेकर रोहिणी ने जो आरोप लगाए थे, उसके बाद अब रमीज नेमत के काले कारनामे सबके सामने आ चुके हैं। रमीज नेमत पर यूपी में 11 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। रमीज का आपराधिक सफर 2021 से शुरू हुआ, जबकि पंचायत चुनाव के दौरान 2 गुट में भीषण बवाल के बाद रमीज के खिलाफ हिंसा, आगजनी और उपद्रव का मामला दर्ज किया गया। अप्रैल 2025 में जमानत पर जेल से छूटकर वो बाहर आया था और अब देखिए, अब एक बार फिर से चर्चा में आ चुका है। दरअसल रोहिणी आचार्य ने गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि वो राजनीति छोड़ रही हैं, पार्टी छोड़ रही हैं, परिवार से नाता तोड़ रही हैं और ये सब कुछ वो रमीज नेमत, संजय यादव के कहने पर कर रही हैं। इसके बाद से रमीज नेमत का नाम चर्चा में आ चुका है। तो आपको रोहिणी आचार्य का वो बयान सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने रमीज की चर्चा की। बोलना था, हम अपने फेसबुक पे, अपने ट्विटर पे बोल चुके हैं। जी, क्या बोलना? आपने जो ट्वीट किया उसमें कहा गया है परिवार चप्पल चलाया गया, गाड़ियां दी गई, आप काफी दुखी हैं। आपने कहा था कि चप्पल चलाया गया। चप्पल चलाने की बात अब आप लोग जाकर के वहाँ इंक्वायरी कर लीजिए। सही बात है, रोहिणी जो बोलती है सच बोलती है और जिसको भी कंडेम करना आकर के सामने मेरे सामने बैठवाइए। रोहिणी किस बात पर खफा हुए, क्या हुआ, कुछ बताएंगे? रोहिणी जी आराम से, रोहिणी जी आराम से चलाया था। रोहिणी जी आप आराम से बात करें। ये बात जाके तेजस्वी यादव, आप ये बात जाकर के तेजस्वी यादव किसके शह पे हुआ है उनसे जाके पूछिए, संजय यादव से पूछिए, रेचल यादव से पूछिए, क्या नाम है उसका, पिताजी मेरे साथ हमेशा। कल मेरे माता पिता भी रो रहे थे, मेरी बहन रो रही थी मेरे लिए। मुझे भगवान ने मुझे सौभाग्य दिया कि मुझे मेरे इस तरह के माता पिता मिले जो मेरा हर समय मेरा साथ दिए। मुझे बस इतना ही कहना है कि भगवान ना करे कि आप लोग के भी घर में कभी मेरे जैसी बहन बेटियां हो। जिस घर में भाई हो, भाई लोग का ही योगदान होना चाहिए। काहे सारा बलिदान बेटी लोग दी, और जब बेटी को सवाल पूछे तो आप बोल दीजिएगा कि आप ससुराल में जाओ, तुम्हारा शादी हो गया। आप बहुत ज्यादा रोई हैं, इसकी वजह से आपकी आवाज बैठ गई है। रोहिणी, आप बहुत ज्यादा रोई हैं। आपकी लालू जी से कोई बातचीत हुई इस बीच में? जैसा बर्ताव किया, चप्पल फेंकने मैंने सिर्फ अपने भाई को अपने घर से निकाला है। मेरी बहनें, मेरी माता, मेरे पिता मेरे साथ हैं। लालू जी से कोई बातचीत हुई है इस बीच में आपकी? अगला कदम आपका क्या होगा? लालू जी से हर दिन मेरी बात हो रही है, हर समय। कैमरा का पीछा कर रही है। तो आप अब कब तक यहाँ दिल्ली में रहेंगे? अभी हम अपने ससुराल जा रहे हैं। बॉम्बे घर है, बॉम्बे में रहेंगे 10 दिन। मेरी सास भी कल से रो रही है ये सब तमाशा देख करके। उनको मेरी चिंता हुई, इसलिए उन्होंने बुलाया कि मैं जा रही हूँ अपनी सास के पास। और इधर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने रोहिणी विवाद को लेकर तेजस्वी यादव और उनके सहयोगियों को टारगेट किया। साथ ही कहा कि इन लोगों ने लालू प्रसाद और राबड़ी देवी तक को इतना लाचार कर दिया कि वो कुछ नहीं कर पा रहे और ऐसे में इस बेटी के आंसू तेजस्वी के लिए अभिशाप बनेंगे। पूरा बयान आपको सुनवाते हैं। लालू जी, राबड़ी जी लाचार हो गई हैं। कौन है ये रमीज?
सवाल इस बात का है, हिस्ट्री सीटर है, कैसे लालू जी के घर में वो रह रहा है? ये गुनाहगार कौन है ये, जिस पर 10 या 11 आपराधिक मामले हों, जो जेल की यात्रा करके आया हो? वह राष्ट्रीय जनता दल का चुनावी प्रबंधक है, लेकिन बेटी के आंख का आंसू और उसके निकले हुए मुख से शब्द, तेजस्वी जी बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन यह आपके लिए राजनीति में श्राप बन जाएगा। और वहीं बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने लालू परिवार में मचे बवाल पर दुख जाहिर किया। साथ ही कहा कि लालू प्रसाद को इन सारे विवादों को शांत करने के लिए हस्तक्षेप करना चाहिए। अगर वो भी किसी वजह से लाचार हैं तो ये गंभीर मसला है। आचार्य एक बेटी है, एक महिला है, एक माँ है, और अगर उस परिवार में उसका सम्मान नहीं है तो लालू जी और राबड़ी जी जरूर इस बात पर संज्ञान लेंगे, ध्यान देंगे कि उस परिवार में बेटी को जो अपमानित करने का काम कोई तीसरा आदमी करे, हमें नहीं लगता है लालू जी इसको सहन करेंगे। तेजस्वी यादव जी का परिचय ही लालू जी का बेटा कुरेक में है। अगर लालू जी असहाय हो जाएंगे तो उस दिन उससे बड़ा दिन कोई खराब इस परिवार के लिए नहीं होगा। और वहीं लालू फैमिली में बेटियों को लेकर चल रहे कलेश पर बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने पहले कह दिया था कि चुनाव के बाद लालू परिवार बिखर जाएगा। परिवारवाद का अब लोकतंत्र में खत्म होने का समय आ चुका है। चुनाव के बाद लालू जी का परिवार ही बिखर जाएगा, और जब कोई पार्टी परिवार की पार्टी हो जाती है, परिवारवाद को अब लोकतंत्र में खत्म होने का समय आ गया है। और चलिए अब लालू परिवार की तस्वीर आपको दिखाते हैं। लालू परिवार में कौन कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं, उनकी तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, चुनाव में हार, परिवार में हाहाकार। लालू प्रसाद हैं, परिवार के मुखिया हैं, राबड़ी देवी उनकी पत्नी, और इसके बाद जो सक्रिय राजनीति में है तेजस्वी यादव जो कि पार्टी की कमान देख रहे हैं, मिसा भारती लोकसभा में सांसद हैं, तेज प्रताप यादव परिवार से बेदखल है, रोहिणी आचार्य ने भी परिवार से नाता तोड़ लिया है। तो ये लालू प्रसाद, राबड़ी देवी के वो बच्चे हैं जो कि सक्रिय राजनीति में है। और अब देखिए, जो बेटियां हैं उनकी, मिसा भारती, रोहिणी आचार्य पटना से दिल्ली और फिर मुंबई, चंदा यादव पटना से दिल्ली पहुंची, और रागिनी यादव भी कल पटना से दिल्ली पहुंची, हेमा यादव जो कि लालू प्रसाद की बेटी हैं, अनुष्का राव उनकी बेटी हैं, राजलक्ष्मी भी पटना से दिल्ली पहुंची। वो तस्वीर भी हमने आपके सामने रखी। और एक बड़ी खबर आपके सामने रखें, आरजेडी की समीक्षा बैठक में बड़ा फैसला लिया गया, ये जानकारी मिल रही है। बैठक में लालू प्रसाद ने फैसला किया है तेजस्वी यादव आगे नेता प्रतिपक्ष होंगे। तेजस्वी यादव ने दिशा निर्देश में आरजेडी के सफर को आगे बढ़ाया। आरजेडी आगे का अपना सफर भी उन्हीं के नेतृत्व में तय करेगी। और आरजेडी नेताओं ने हार की समीक्षा की है, संगठन को लेकर चर्चा की गई। आरजेडी के सभी वरिष्ठ नेता बैठक में पहुंचे हुए थे और एक बड़ा फैसला हुआ है कि तेजस्वी यादव ही नेता प्रतिपक्ष होंगे। दरअसल रोहिणी आचार्य के गंभीर आरोपों के बाद ये कहा जा रहा था, इस तरीके के सवाल उठाए जा रहे थे कि कुछ बदलाव हो सकता है, लेकिन देखिए लालू प्रसाद यादव का कहना है कि तेजस्वी यादव के पास सभी कमान है, तेजस्वी यादव ही लीड करेंगे। आरजेडी की समीक्षा बैठक खत्म हो चुकी है, बड़ा फैसला सामने आ चुका है। लालू प्रसाद ने फैसला लिया है कि तेजस्वी यादव ही पार्टी को आगे बढ़ाएंगे, यानी कि नेता प्रतिपक्ष की कमान तेजस्वी यादव के हाथों में है। तेजस्वी के निर्देश पर आरजेडी चलेगा। और आपके सामने एक और बड़ी खबर, औरंगाबाद से रखे घर को चोरों ने टारगेट किया और 14 लाख की चोरी की गई। नगद सहित जेवर पर हाथ साफ किया गया। मामले की अब पुलिस जांच कर रही है। दाऊद नगर थाना क्षेत्र की यह घटना है। तस्वीरें आपके सामने हैं, जिस घर में चोरी हुई है उस घर की तस्वीर, अलमारी की तस्वीर आप देख रहे हैं। और जानकारी ये मिल रही है कि 14 लाख रुपए की चोरी की गई है। नगद सहित जेवर लेकर चोर फरार हो गए। इस चोरी की घटना को लेकर अब जांच पुलिस शुरू कर चुकी है। बताया जा रहा है कि दाऊद नगर थाना क्षेत्र की यह घटना है। मामले की तह तक जाने के लिए पुलिस की टीमों का गठन हो चुका है।